बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हम पढ़ रहे थे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ऐसे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर हमने मैरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एडॉप्टेशंस देखी थी कि किस तरह से वो वाटर और साल्ट को बैलेंस करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इन्वायरमेंट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रहने वाले जो जानदार मेनली दो तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ और फिशेस, जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो इन दोनों को प्रॉब्लम कौन सी फेस करना पड़ती है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो इनकी बॉडी में फ्लडिंग ऑफ फ्लूइड होती है, यानी कि वाटर एक्सटर्नली ज़्यादा मिल रहा है तो वो बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी में साल्ट का लेवल कम है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में, नदी नालों में, रिवर्स में रह रहे हैं तो वो फ्रेश वाटर जो है उनके अंदर साल्ट कम होते हैं, वाटर ज़्यादा। तो साल्ट की कमी को पूरा करना है और जो वाटर की जो ज्यादती है उसे कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, जिसमें आ जाते हैं अमेबा, पैरामेशियम। ये एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? तो फॉर एग्जांपल ये एक अमेबा है, इर्रेगुलर उसकी शेप होती है, तो बॉडी के अंदर इसके वैक्यूल होता है, हमें पता है। और ये वैक्यूल क्या करता है, जो इसके करीबी जितना भी वाटर है उस एक्स्ट्रा वाटर को जमा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है एक्स्ट्रा वाटर। और वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाके यहाँ से उस सारे वाटर को कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिस कोई कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी होती है, और वैक्यूल के ज़रिए से इसने एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करना है वैक्यूल के अंदर, और वो सारा वैक्यूल फिर सेल से बाहर भेज देता है और एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट सेल से बाहर चले जाते हैं। सिंपली कि घर के अंदर आप पहले क्या करते हैं, वो कूड़ा सारा इकट्ठा करते रहते हैं एक कूड़ेदानी में, ठीक है, टोकरी में, और वो टोकरी फिर पकड़ी और घर से बाहर रूढ़ियों पे फेंक आते हैं। ऐसे ही ये भी करते हैं। फिशेस, जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, सबसे पहले तो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये डाइल्यूट यूरिन करती हैं। ये फॉर एग्जांपल है फिशेस हैं, इनका जो मुंह थोड़ा सा, ये निचली साइड पे आप देखें, ये जो मैरीन इन्वायरमेंट की हमने फिशेस बनाई, इनका जो मुंह है थोड़ा सा अपर साइड पे होता है, ये इनका थोड़ा सा लोअर साइड की तरफ झुका हुआ होता है। अब ये क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन, ऐसा यूरिन ये करते हैं जिसमें वाटर का लेवल ज्यादा होता है, साल्ट का लेवल कम है। क्योंकि इनकी बॉडी में वाटर ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर बाहर निकालें, तो डाइल्यूट यूरिन करते हैं। और इनकी जो बॉडी का सरफेस है, उस सरफेस के जरिए से इनकी बॉडी में पैसिव गेन ऑफ वाटर होता है। बॉडी सरफेस जो है वो परमिएबल, आप कह लें परमिएबल होती है वाटर के लिए, तो एक्स्ट्रा वाटर इसके सराउंडिंग में है फ्रेश वाटर में, तो वो इसकी बॉडी सरफेस के जरिए से बॉडी के अंदर हो जाता है वाटर। तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालने के लिए डाइल्यूट यूरिन एक तो किया, और दूसरा जो साल्ट की कमी से बचना है, क्योंकि साल्ट इनको बहुत कम मिल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, उसी बॉडी सरफेस से और गिल्स के जरिए से एक्टिवली ये टेक अप करते हैं साल्ट को। एक्टिव टेकअप ऑफ साल्ट क्या है कि बाहर साल्ट का लेवल कम था, इनका ऐसा एनवायरनमेंट है जहां साल्ट का लेवल कम है, तो वहां कम है तो कम से इसने अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो साल्ट की मूवमेंट है, आयंस की मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवली ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से हम देखते हैं फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है। प्रोटोजोआ हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाते हैं। फिशेस जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन करती हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, और साल्टी फूड खाते हैं, ऐसे फूड जिसमें साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो उस तरह की फूड खाते हैं, उसकी इनटेक करते हैं। और एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट, उसके सराउंडिंग में पानी में जितना थोड़ा बहुत साल्ट भी है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के जरिए से। फिर लास्ट आ जाता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहां बहुत खुश्की है, जहां पानी की बहुत कमी है, और उस कमी में भी एवेपोरेशन होने का खतरा होता है, बॉडी से बाहर पानी निकलने का खतरा होता है, और उसके अंदर फिर इसको एक मेजर जो खतरा लाहक होता है वो है डिहाइड्रेशन। पानी की कमी हो गई तो फिर तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो पानी की कमी में वो अपनी बॉडी का वाटर का लेवल भी पूरा रखना है और सरवाइव भी करना है। वो कैसे सरवाइव करते हैं?
तो यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। तो यहीं पर हम करते चलते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदार हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त करते हैं। ये एबिलिटी उनकी बॉडी की क्या कहलाती है? एनहाइड्रोबायोसिस। इसके अंदर ये देखें 3 वर्ड है। एन का मतलब है विदाउट, हाइड्रो का मतलब वाटर, बायोसिस, बायोस जैसे हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मतलब वाटर की कमी में भी सरवाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, वो एबिलिटी उनकी बॉडी की क्या कहलाती है? एनहाइड्रोबायोसिस। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होते हैं, कौन सी आदत अपनाई है इसने जिसके ज़रिए से उस इन्वायरमेंट में इन्होंने सरवाइव करना है। तो एक है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, दूसरी है बिहेवियरल एडाप्टेशन और मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। कुछ इनका खास किस्म का बिहेवियर होता है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए से पानी की कमी में भी ये अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं। स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में पानी की कमी में भी ये बॉडी सर्वाइव कर लेती है? आर्थ्रोपोड्स जो हैं लाइक इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो उनका एक्सोस्केलेटन है, कहता है वो किससे मिलकर बना होता है? वैक्सिस से। वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। वैक्सिस एक लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल एक एक्सोस्केलेटन बनाता है। आउटर शीट इंसेक्ट की जो शाइनी लुक आपने देखी होगी उसमें वैक्सिस होते हैं। वो वैक्स जो है वो क्या करता है? वाटर को उसकी बॉडी से एवेपोरेट नहीं होने देता। तो पानी उनकी बॉडी में कम है, सही है, तो कम पानी अगर एवेपोरेट हो जाएगा तो वो तो और डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। इसलिए एवेपोरेशन से बचाने के लिए वैक्सी एक्सोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर है। केराटिनाइज्ड स्किन सेल है, ये डेड केराटिनाइज्ड मल्टीलेयर्ड स्किन होती है। स्किन के ऊपर केराटिन एक प्रोटीन की डेड लेयर है जो कि एवेपोरेशन को रोकती है, वाटर को बाहर जाने से रोकती है। तो मतलब थोड़ा पानी है बॉडी के अंदर, उसको हमने वहीं पे रखना है, उसको बाहर नहीं जाने देना। जैसे कुछ लोगों के बच्चे होते हैं 1 या 2, तो वो एक जो अकलौता बच्चा होता है उसको बाहर नहीं जाने देते कि कल्ला कल्ला यही आते बात जैसे की करेंगे। ऐसे ही ये जो जानदार हैं इनको थोड़ा पानी मिल रहा होता है उसे बचा बचा के रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। तो वो स्किन की लेयर्स के जरिए से, वैक्सी एक्सोस्केलेटन के जरिए से ये सारा काम करते हैं। फिर हमने कहा बिहेवियर इनका और मेटाबॉलिक इनकी एक्टिविटीज़, बिहेवियर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कि ये पानी पीने के बगैर ही अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत थोड़ा पानी या विदाउट पानी ड्रिंकिंग वाटर अपनी जो पूरी लाइफ वो गुजार देते हैं। जिसमें सिंपल एग्जांपल है कैंगरू रैट। कैंगरू रैट है तो ये ऐसा रैट है जस्ट लाइक कैंगरू, अगली दोनों टांगें उठा के रखता है। 3 से 5 साल इसकी एज होती है और पानी पीने के बगैर या बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी अपने आप को सर्वाइव करवा लेता है। अब पानी के बगैर कैसे सर्वाइव करता है? ये कार्बोहाइड्रेट वाली गज़ाएं खाता है, ऐसे सीड खाता है जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और हमें पता है जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं तो उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस से बाहर निकालते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से भी बनती है और साथ में वाटर बनता है। तो उसी को मेटाबोलाइज करके ये अपनी जो पानी की कमी है उससे अपने आप को बचाता है। तो यही जो टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन या ये जो एबिलिटी है कि पानी की कमी में सर्वाइव करने की, इसे हमने कहा ये क्या है? एनहाइड्रोबायोसिस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं शुरू से। पूरे लेक्चर को हमने पढ़ा क्या था? ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में वाटर और साल्ट के लिहाज से 2 टाइप्स हैं एनिमल्स की। ओस्मो कन्फर्मर जिनका एक्सटर्नल और उनकी बॉडी का जो साल्ट और वाटर बैलेंस रहता है उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक हमने कहा था एक वाइफ और हस्बैंड जो है दोनों आपस में समझ रखते हैं और उनकी कंपैटिबिलिटी है तो कंप्रोमाइज़ किसी को नहीं करना पड़ता, दोनों की आदतें एक जैसी हैं। तो ओस्मो रेगुलेटर जिसमें एक जो जानदारों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, या तो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट साल्टी है या बहुत ज़्यादा वाटर है, तो उसको किस तरह से सर्वाइव करना है वो ओस्मो रेगुलेटर एनिमल्स हैं। तो उसमें हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट तो सारे के सारे ओस्मो कन्फर्मर है। वर्टिब्रेट्स हमने देखा कि कुछ वर्टिब्रेट मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट में कार्टिलेजिनस फिशेस थी, यूरिया रिटेनिंग फिशेस थी और
बोनी फिशेस थी। और फ्रेश वाटर में प्रोटोजोआ और फिशेस हमने पढ़ा कि किस तरह से वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। और लास्ट अभी जो हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पानी की कमी में भी सर्वाइव करने के लिए ये स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन के ज़रिए से वो कैसे अपना जो लो लेवल ऑफ वाटर है उसमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।